If, as a youth in India, you are educated, let's assume that you are through your school, and maybe you are through college, or you're still going through college, and you are thinking to yourself that there is some amount of money that you should be making right now. And also, if for example you are already in a job, or you have been in a job and you lost your job, or for whatever reason you are pressed for money and cash, and for various other aspirational reasons, and you want to generally become more rich and famous, there are several aspects, there are several opportunities rather that are available to all of us. But the fact is that most people in India have a mentality to work on things which are already very adopted. मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अश्योरेंस दिखता है, उनको वहाँ पे एक मोटिव दिखता है, एक अपॉर्चुनिटी दिखती है. लेकिन सच बोलूँ तो ये बात आप भी समझेंगे कि कोई भी चीज़ जब नई होती है, when anything is coming up, when the so-called tide is rising, it's only at that point when you actually make an entry that it has the best impact for you. मतलब 50 लोग ऑलरेडी एक चीज़ कर रहे हैं और आप 51वें बन के उसमें वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा. उसके अपोज में अगर कोई बहुत ही कम लोग हैं जो कुछ चीज़ कर रहे हैं और वो चीज़ उभर के आ रही है बाहर और चीज़ें उस दिशा में बढ़ रही हैं तेज़ी से, तो उसमें अगर आप काम करोगे तो आपकी जर्नी उतनी ही शायद आसान या उतनी ही बेनिफिशियल हो सकती है. ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, और हमने एक पूरी कंपनी बनाई है इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है Influencer.life. तो बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की. ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, ये क्यों इतना बड़ा बनता जा रहा है, इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ. तो इसको थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो हिंदुस्तान में लगभग साल 2015 या साल 2016 के आसपास इस चीज़ का यहाँ पे इंडिया में जन्म हुआ. क्या हुआ कि कई सारे मीडिया पंडित्स ने रियलाइज़ किया कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है कंज्यूमर्स की, यूज़र्स की, जिन्होंने आम तौर पे न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, मैगज़ीन्स पढ़ना बंद कर दिया, रेडियो सुनना बंद कर दिया, और क्लासिक जो अपना टेलीविज़न है, जो OTT यानी कि जो हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं, उनको देखना बंद कर दिया. और क्यों बंद कर दिया? उसका रीज़न ये है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन आ गया, उनके जीवन में कुछ ऐसे चीज़ें हो गई जिनकी वजह से अब इंटरनेट जो है वो उनका फर्स्ट मीडियम ऑफ कंजम्पशन हो गया, रादर देन टीवी, प्रेस या रेडियो या मैगज़ीन वगैरह वगैरह. मुझे नहीं याद कि पिछले 3 साल में मैंने कब पिछली बार न्यूज़पेपर या मैगज़ीन पढ़ा था, और मुझे शायद ही कभी याद है कि मैंने कोई कन्वेंशनल टीवी चैनल देखा हो. तो मैं वो हर चीज़ करता हूँ जो एक एवरेज इंडियन करता है. मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, मैं मूवीज़ भी फॉलो करता हूँ, मैं गाने भी सुनता हूँ, मैं न्यूज़ भी ट्रैक करता हूँ. लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अब मेरे पास इंटरनेट के थ्रू आती हैं. और अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो लार्जली मेरे पास 3 सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के. एक आपका है यूट्यूब, जहां पे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं. दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है फेसबुक, और उसके अलावा कई और छोटे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं. तो ये तो हो गई बात बिहेवियर की. अब सवाल ये उठता है कि व्हेन सो मेनी पीपल आर नॉट reading newspapers, if so many people are not reading magazines and they are not listening to radio and they are not watching television, then what is really happening to all the advertising money जो कंपनी स्पेंड करती हैं मीडिया पे कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए? उस पैसे का क्या हो रहा है भाई? वो पैसा अगर अभी भी खर्चा होता चला जा रहा है और आप और मैं, हम दोनों ही ये टीवी और प्रिंट और ये सब नहीं देख रहे, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और वो उसको कौन यूज़ कर रहा है? सवाल ये है कि 2015 के पहले
अगर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात की जाए तो इंडिया में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग स्पेंड हर साल होती थी या होती आई है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कुछ समय ही पहले, मतलब 2015-2016 के आसपास, इफ़ यू जस्ट टेक सम मेंटल नोट्स, एंड if I'm slightly wrong in my numbers, then I will obviously stand corrected, but this is just to tell you the right story, is that digital advertising versus conventional advertising का अगर split देखा जाए तो ये split लगभग 18 से 20% in favor of digital marketing था या digital advertising था, और 80 से 82% या 80 to 82% was in conventional media, which is TV, press and radio and magazine. अब कट टू 2021 में आ जाते हैं। तो 2021 में एक सबसे बड़ा जो आपको मन में एक बात समझनी है वो ये है कि आज हम सितंबर 2021 में बैठे हैं, तो हम ऑलरेडी 2 बड़े वेव्स कोविड के देख चुके हैं, और कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, हमारी लाइफस्टाइल उथल पुथल कर दी, हमारी वे ऑफ लिविंग चेंज कर दी। और उसका रीज़न ये हुआ कि जो हमारी मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स हैं वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि ये जो एडवर्टाइजिंग स्प्लिट कन्वेंशनल मीडिया में 80% और डिजिटल मीडिया में 20% था, ये अब बढ़ के ऑलमोस्ट 35% हो गया है डिजिटल, और बाकी का जो 65% है वो हो गया है, रह गया कन्वेंशनल। इसका मतलब कन्वेंशनल मीडिया में जो पैसा ब्रांड्स खर्च कर रहे थे, अब वो उतना पैसा वहां खर्च नहीं कर रहे। ठीक है, ये बात समझने वाली है, और ये क्यों समझने वाली है मैं अभी आपको जल्दी बताऊंगा। ये जो इंक्रीज डिजिटल मार्केटिंग में हुआ है वो उसका रीजन खासकर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब लोग ही नहीं जा रहे कन्वेंशनल मीडिया में, जब लोग ही नहीं देख रहे कन्वेंशनल मीडिया को, तो एडवर्टाइजर्स ऑब्वियसली इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो वहां पैसा डालेंगे जहां लोग उनको देखेंगे, जहां लोग उनको समझेंगे, सो एंड सो फोर्थ, है ना। सो डिजिटल मार्केटिंग इज राइजिंग एंड इट इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली। मतलब पिछले 5 सालों का रेट एक तरफ और अगले 5 सालों का रेट एक तरफ। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ये जो 65-35 का स्प्लिट, मतलब कन्वेंशनल मीडिया 65% और डिजिटल मीडिया 35%, ये चेंज होकर 50-50 हो जाएगा, कम से कम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम 50% हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग आज की डेट में इंटरनेट पे हुक्ड ऑन हैं, और जो लोग आज की डेट में इंटरनेट को देखते हैं, उनको एडवर्टाइजिंग ज़्यादा पहुंचनी शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से ब्रांड्स को वापस वो आई बॉल्स, फ्रीक्वेंसी, व्यूज, कन्वर्जन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो पिछले 3 सालों में या उसके पहले 5 सालों में नहीं मिले हैं एडवर्टाइजर्स को, या जो कन्वेंशनल मीडिया उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। सो बात करें अगर डिजिटल मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम की, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको समझना पड़ेगा कि आज डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है ना। तो सबसे पहले आप समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है आपका गूगल। तो गूगल में सर्च एड्स या सर्च की जगह डिस्प्ले एड्स या कुछ और, जो जब हम गूगल में जाके सर्च करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू कार या आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू कोर्स, तो क्या ऑप्शंस आते हैं? तो पहले के जो 3-4 ऑप्शंस आते हैं वो एडवर्टाइजिंग ऑप्शन होते हैं, वो किसी कंपनी ने गूगल को पे किया है वो चीज़ वहाँ डालने के लिए, और फिर नीचे जो होती है उसकी ऑर्गेनिक सर्च आ जाती है। ठीक है, तो एक तो तरीका वो है कि कंपनी गूगल को पैसे दे और गूगल वहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर आपका लिंक वहाँ डाल दे, तो आपकी डिस्कवरी फास्ट हो जाती है। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया। ठीक है, अब सोशल मीडिया की बात करें तो 3 बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज की डेट में सभी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक, और आज तीसरा एक बहुत उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट जाता है। इस कंटेंट को कई सारी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब है कि आप अगर अपनी फीड में जा रहे हैं और उसमें आपने 3-4 आप अलग अलग कंटेंट पीस देखे, तो चौथा या 5वां जो कंटेंट आएगा वो एड फॉर्म में आ जाएगा आपके। तो दैट इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इन सोशल प्लेटफॉर्म्स इज डन. And a lot of companies are actually utilizing this space to reach out to their customers with very, very specific messaging, right?
और तीसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। नाउ डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बारे में ज़्यादा इस वक्त मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं अगर मोटे तौर पे आपको बताऊं तो आप किसी वेबसाइट में ब्राउज कर रहे हैं या आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर या एप्लीकेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बैनर एडवर्टाइजिंग आती है, वहाँ पे कुछ आपकी ऊपर या नीचे या साइड में कहीं कुछ ना कुछ एक बैनर होगा जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होगी कि आपको उसमें अगर इंटरेस्ट है तो क्लिक करिए एंड देन इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वेबसाइट एंड देन यू कैन डील विद दैट ब्रांड देयर। सो दीज आर लार्जली द 3 pegs ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें दुनिया बहुत खुश थी, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग फाइन, परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। एडवर्टाइजर्स हु हैड इन्वेस्टेड इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अर्ली ऑन realize that it's giving them much better results than conventional media और उनका वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। मगर धीरे से क्या हुआ कि जो हमारी ऑडियंस है, जैसे आप और मैं, हम लोग एक नोविस यानी कि मतलब अर्ली स्टेज स्टार्टअप से हम थोड़े अब मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, हम करीब 3-4 सालों से 5 सालों से या उससे ज़्यादा से यूट्यूब देख रहे हैं। फेसबुक को आज 7-8 साल या शायद 5-6 साल से लोग देख रहे हैं। इंस्टाग्राम को लार्जली बोलूँ तो 2-3 साल से लोग देख रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट पीपल आर नाउ गेटिंग यूज्ड टू सीइंग एड्स। ठीक है, नाउ ऐड क्या होता है, ऐड की एक पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी क्या होती है कि ऐड का प्लेसमेंट जो होता है वो उसका सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। कहने का बात यह है कि आपने एक आपकी नॉर्मल एक इमेजिन करिए, एक आपकी फेसबुक फीड है, इमेजिन कर सकते हैं आप, है ना, आपकी फेसबुक टाइमलाइन है। तो उसमें आपने देखा आपका फ्रेंड का कुछ पार्टी पिक्स आई, उसके नीचे स्क्रॉल किया तो आपने आपके ब्रदर सिस्टर का कुछ कोई पोस्ट आई, फिर उसके नीचे आप गए तो आपकी कोई रिलेटिव्स या कॉलेज का ग्रुप या कहीं इधर उधर का कंटेंट आया, सडनली करके वहाँ पे एक ऐड आ गया। ठीक है, वो आपको ऐड जैसा लगेगा नहीं, लेकिन वो ऐड ही होगा कि आपके इंटरेस्ट के बेस पे कि आपको लास्ट आपने क्या सर्च किया था। जैसे आपने अगर शूज सर्च किया तो आपको शू दिखाएगा, अगर आपने कार सर्च किया तो कार दिखाएगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, वहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप वो कंटेंट वहां देखना नहीं चाहते। आपका माइंड आपको ये नहीं बोल रहा है कि मुझे जूते का या गाड़ी का या किसी और चीज का ऐड दिखाओ। वो ऐड वहां पे रख दिया गया है इसलिए क्योंकि आप वो टाइमलाइन देख रहे हैं। तो इस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग को हम बोलते हैं इंट्रूसिव एडवर्टाइजिंग। मतलब वो आपके थॉट प्रोसेस के बीच में घुस रहा है और आपको ऐड दिखा रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम मतलब ये तो न्यूज़पेपर में भी होता था कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बीच में आपने 2-3 आर्टिकल के बाद आपने देखा एक फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड आया, उस ऐड को आपने देखा, आप आगे बढ़ गए, आप न्यूज़पेपर पढ़े। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी कन्वेंशनल मीडिया की व्हीकल को, कि जैसे पहले एडवर्टाइजिंग होती थी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे न्यूज़पेपर एक अलग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो उसको आप इसमें ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे कंज्यूमर बिहेवियर बहुत अलग है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि, और मैं ये एग्जांपल लेना चाहता हूं कि वेन एवर यू सी अ यूट्यूब वीडियो, एनी नॉर्मल कंटेंट, तो आपको पहले एक प्री रोल एड दिखता है। जो कोई भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक ऐड चलता है, फिर वो वीडियो कहीं ना कहीं जब उसका मीडियम पॉइंट आता है, जब आधा वो खत्म हो जाता है वीडियो, तो फिर एक और ऐड दिखाते हैं जिसको बोलते हैं मिड रोल ऐड। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है इस एडवर्टाइजिंग में, प्रॉब्लम ये है कि वहां पे 3 सेकंड और 5 सेकंड का एक स्किप बटन आपको मिलता है। बस आपने वो ऐड देखना शुरू किया, आपको ऐड देखने से कोई मतलब ही नहीं है, वो इंट्रूसिव ऐड है, वो जबरदस्ती आ गया है, आपको दिखा रहा है, तो आपने वो स्किप बटन दबा दिया। जैसे ही आपने स्किप बटन दबाया वैसे ही आपका मेन कंटेंट दिखना शुरू हो गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो एडवर्टाइजर है वो तो आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो 3 सेकंड में क्या बोल देगा आपको कि आप कन्विंस हो जाओगे, या 5 सेकंड में आपको क्या बोल देगा कि वो आप एक्शन ले लोगे कि एक ईमेल भेजनी है या कॉल करना है या अपना इंटरेस्ट दिखाना है। कुछ नहीं होगा। तो फिर वही बात आके खड़ी हो जाती है कि एडवर्टाइजर का जो पैसा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी भी कंपनीज, आजकल कई सारी कंपनीज एडवर्टाइज कर रही हैं, उनका पैसा जा कहाँ रहा है, वो देख कौन रहा है। तो ये जो इंट्रूसिवनेस है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। और मेरे ख्याल से जो बड़े ब्रांड्स हैं जो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों में खर्च करते हैं, उनको तो ये बात पता ही है कि ये इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्चुअली बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो अगर ये नहीं चलेगा
तो फिर चलेगा क्या? व्हाट इज द मार्केट देन इवॉल्विंग टू? नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज अंडरस्टैंड कि जब न्यूज़पेपर ही था दुनिया में, जब कुछ और नहीं था, न्यूज़पेपर ही था, तो न्यूज़पेपर में एड जो थी वो एड उसकी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग थी। मतलब जो प्रिंट एड था वो उसके पहले कहीं पे नहीं दिखता था, वो न्यूज़पेपर के लिए ही बनाया गया है। फिर रेडियो आया, तो रेडियो में क्या हुआ, सुनाई देना शुरू हो गया। तो वो जो जिंगल्स या जो कॉम्पोजिशन से, मतलब इतने बचपन से लेके आज तक कितने ही जिंगल्स और कितने ही एडवर्टिजमेंट्स हमने सुने रेडियो पे जो हमें याद रहते हैं, जो दिन भर हम गुनगुनाते रहते हैं, तो वो उसके लिए बनाया गया था स्पेसिफिकली। इसी तरह इंटरनेट के मीडियम के लिए भी कुछ ऐसी चीज की जरूरत थी जो उसका एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग हो, ना कि इंट्रूसिव। मतलब वो जबरदस्ती ना लगे कि ये जबरदस्ती आके इसको यहां पे खड़ा कर दिया गया है, बिकॉज दैट इज नॉट वर्किंग एनी मोर, राइट? तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए और इस चीज को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ, ये यूएस में लार्जली ओरिजिनेट हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूएस में या वेस्ट में लार्जली स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि अरे मेरे फ्रेंड सर्कल या मेरे फैमिली सर्कल में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पोस्ट करते हैं। अब वो क्या पोस्ट करते हैं? ठीक है भाई, आपने कोई नई कार ली तो आपने उस कार की फोटो डाल दी। भाई आपके घर में बर्थडे एनिवर्सरी हुई तो उसकी पिक्चर आपने डाल दी। आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई शादी हुई, कोई एंगेजमेंट हुआ या कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ तो आपने उसकी फोटो डाल दी। बट दिन में अगर आप 3 से 4 बार पोस्ट डाल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ तो उसमें डालना पड़ेगा ना, कि लोग उसको देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो यहां पे क्या हुआ कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है भाई? मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहला काम मैं करता हूं कि मैं चाय पीता हूं। तो मैं कौन सी चाय पीता हूं? ठीक है, अब हर कोई लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड और जो अलग अलग चाय के ब्रांड्स हैं उनके बारे में बात ना करते हुए कि सोशल मीडिया में थोड़ी नॉवेल्टी क्रिएट करनी है, तो लोगों ने उसको आर्टिजनल वे में दिखाना शुरू कर दिया। अब एक आदमी ने वो चाय का एक कंटेंट बना के डाल दिया, उसके ऊपर धड़ 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 करके कई सारे लोगों ने उसको लाइक कर दिया, फॉलो कर दिया, शेयर कर दिया। उसको देख के मेरे ही फ्रेंड सर्कल में कोई दूसरा आदमी है, उसने बोला अरे ये चाय की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, क्योंकि ये चाय एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, मतलब चाय की कंटेंट बना रहा है चाय के ऊपर। मैं तो चाय पीता नहीं हूं, मैं तो कॉफी पीता हूं, तो मैं काम करता हूं, मैं कॉफी पे बना देता हूं। तो उसने कॉफी पे बनाना शुरू कर दिया। सिमिलरली किसी तीसरे ने मिल्क शेक बनाना शुरू कर दिया, किसी चौथे ने जूस बनाना शुरू कर दिया। तो एक ट्रेंड शुरू हो गया जहां पे लोग अपने ही लाइफ के यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स या अपने ही लाइफस्टाइल से कुछ कुछ चीजें जो निकल के आती हैं उसमें से लोगों ने कंटेंट बना बना के डालना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ के लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि वाओ, ये चाय तो हम भी पीते हैं, लेकिन जिस तरह से चाय ये पीता है इस तरह से हम नहीं पीते। तो लाओ आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम कुछ नई तरह की चाय पिए या नई तरह की कॉफी पिए या नई तरह का जूस पिए। तो इस तरह से लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बहुत ही अर्ली स्टेज में ब्रांड्स ने और कंपनीज ने जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कई सारी कंपनीज हैं जो चाय बनाती हैं, कॉफ़ी बनाती हैं, जूसेस बनाती हैं, मिल्क शेक बनाती हैं, उन्होंने इस ट्रेंड को देखा और उन्होंने उस इंसान को जिसने वो कंटेंट बनाया है उसको रीच आउट किया। बोले कि बॉस आप तो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। क्या आप हमारे लिए एक कंटेंट बनाएंगे जिसमें आप हमारा ब्रांड अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं? तो बोले हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते हैं। तो बोले प्लीज़ आप करिए। बोले इसकी मुझे क्या मिलेगा? तो ऑब्वियसली हम ब्रांड हैं, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं या हम प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, हम आपको कुछ फीस देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला ठीक है, आप इतनी फीस दे दीजिए, मैं आपके लिए कंटेंट बना देता हूं। ऐसे करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की शुरुआत हुई। धीरे 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 करते हुए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग 3 से 4 साल 5 साल तक ये पनपता रहा, चलता रहा। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर मैं बोलूं यूएस में हुई तो 2008 या 2007 के आसपास
इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अपने वजूद में या अपने एक ऑप्टिमम लेवल पे आया 2014 में यूएस में। इंडिया में अभी आता हूं मैं, इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। तो 2014 में ये यूएस में आया। 2014 में यूएस में ऐसा क्या हुआ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को दुनिया भर ने खड़े होकर सैल्यूट किया कि वाओ, दिस इज नाउ द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। वो बहुत सिंपल है। वहां पे 2014 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप जीते भी थे वो इलेक्शन यूएस में। और उसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको और ब्लॉग्स और वीडियोस आपको मिलेंगे इंटरनेट पे जो बताएंगे कि aside to whatever promotion and whatever activities that the Trump campaign was doing in media, they were investing a lot of their time and energy in social media advertising and influencer marketing to promote their party and to increase the chances of Mr. Donald Trump to win the election. और ऐसा ही हुआ यूएस में 2014 में। मेरे हिसाब से, हालांकि मेरे नंबर्स पुख्ता नहीं है, बट मेरे हिसाब से अराउंड 100,000 to 200,000 लोगों ने, यानी 1 लाख से 2 लाख लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स में हिस्सा लिया। मिस्टर ट्रंप के बारे में उन्होंने अच्छी बातें बोली सोशल मीडिया पे। उन्होंने बोला कि कैसे उनके आने से अमेरिका विल बी बेटर अगेन। दैट वाज द लोगो, दैट वाज द स्लोगन, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसकी वजह से लोगों का ओपिनियन बनना शुरू हुआ और लोगों ने अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और उनकी पार्टी और उनका कैंडिडेचर फिर फ्रोज गया। एंड द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री। सो दिस इज द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नाउ 2014 था साल, आज हम बैठे हैं 2021 में। सो what has happened in these many years and what has really transpired in these many years is something that you may take notice of, and is something that is of extremely high value interest to our youth in India, which are between 18 and 28 years old. And I'm just going to tell you a little bit about how influencer marketing applies to India. Okay, so influencer marketing यूएस में इतना बड़ा हो गया, फिर उसके बाद और भी देशों में बड़ा हुआ। तो आज की डेट में अगर बात करें तो जर्मनी, यूके, ये सब बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। बट इंडिया भी कोई कम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, imagine this point that India at this point of time, the influencer marketing industry is almost 750 crore rupees worth of industry. 750 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी इंडिया में ये है आज। और जिस रेट से ये ग्रो कर रही है, इसमें आपको मैं एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं एज अ रीडर ऑफ डेटा, एज अ कंज्यूमर ऑफ डेटा, आई कैन टेल यू दैट बाय द एंड ऑफ 2021, जो कि बस अभी 3 महीने में आने वाला है, ये इंडस्ट्री लगभग 1000 करोड़ की हो जाएगी। और 1000 करोड़ की इंडस्ट्री होने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, एक्टर्स के जो इंटरनेट प्रमोशंस होते हैं उनको मैंने जोड़ लिया। मैंने उनको नहीं जोड़ा है। यहाँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इंटरनेट पे जाने जाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स, बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो माने जाते हैं। तो उनका जो जितना पैसा उन पे ब्रांड्स खर्च कर रहे हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो आज की डेट में 750 करोड़ रुपीस वर्थ हो चुका है। ठीक है, अब सुनने में ये फिगर बहुत बड़ा लगता है भी ये फिगर बहुत बड़ा। अगर इसका एक छोटा सा परसेंट भी आपको मिल गया तो यू विल बी डांसिंग ऑन 1 feet, आई एम श्योर। यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट पीपल ड्रीम अबाउट अर्निंग। बट ये इतना सिंपल नहीं है ना। तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि 2016-17 आते आते या 2018 आते आते इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। वो क्या हुआ? ट्रेंड शुरू हुआ कि कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई एम श्योर हम में से कई सारे लोग उनको जानते हैं, देखते हैं और उनको हम पसंद भी करते हैं, और वो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो इंटरनेट सीन पे छा गए। ठीक है, 2 नाम मैं ले लेता हूँ जो सो दैट यू नो वी कैन कनेक्ट अ लिटिल बेटर। एक नाम मैं लूँगा AIB। सबको पता है, ऑल इंडिया बकचोद एक इंटरनेट एंटिटी है, यूट्यूब चैनल था, जिन्होंने बहुत सारा कॉमेडी कंटेंट बनाया और बहुत ही एंटरटेनिंग कंटेंट बनाया। और वो ऐसा कंटेंट था जो पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था।
और पहली बार इंटरनेट पे देखा, और वो शायद उसका सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि लोग इंटरनेट ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके थे तब। तो AIB ने एक पाथ ब्रेक किया, उसमें हालांकि 3-4 लोग इन्वॉल्व थे, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट एक पर्सनालिटी निकल के आई थी, दैट इज मिस्टर तन्मय भट्ट। And I think Tanmay, even though AIB does not exist at this point of time, but the fact is that Tanmay Bhatt as an individual influencer himself is very big right now. We all know and we all must see some of his YouTube streams and some of the other great things that he's doing. The other name that I will take is of Bhuvan Bam. Yeah. Now again, Bhuvan Bam started off by making wines. Now wines, वो पीने वाली wine नहीं, मतलब wines is another word that is used colloquially for short videos, and आपको पता है आज short videos are on rage right now. तो उन्होंने वो short videos बना के different platforms पे डाल के उनकी popularity इतनी बढ़ गई that today he is being signed up by one of the largest eyewear brands in India, internet brand again, who for whom he does एक्सक्लूसिव एम्बेसडरशिप, मतलब वो उनके ब्रांड एम्बेसडर है, उनके एडवर्टाइजिंग में, उनके प्रमोशंस में, उनके कंटेंट पे भुवन बम दिखते हैं। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ ना, लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि अच्छा, तन्मय भट्ट इज डूइंग सो वेल, भुवन बम इज डूइंग सो वेल, एंड देन देयर वर अ ब्रीड ऑफ पीपल, मतलब एक फौज खड़ी हो गई 2016-17 से लेके 2018-19 तक, लोगों की जो कंटिन्यूअसली कंटेंट बना के प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपने फॉलोअरशिप्स बढ़ा के इतने पॉपुलर हो गए, इतने बड़े हो गए कि झक मार के अभी ब्रांड्स को देखना पड़ा कि अरे यार ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। और उससे लोगों को एक केस स्टडी मिली, एक उनको एक विचार धारा मिली, उनको एक तरीका मिला कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं। I mean, after all, to be very honest with you, I mean, मैंने आज तक शायद कभी YouTube पे ऐसे वीडियो नहीं बनाया जैसा कि मैं आज बना रहा हूँ आपके सामने। बट है क्या, एक स्मार्टफोन कैमरा चाहिए, कुछ लाइट इक्विपमेंट चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ चाहिए, और आपको बात करने का एक सलीका है, एक तरीका है, वो आना चाहिए। तो अगर आपके पास वो है तो ऑब्वियसली आप भी वीडियो बना सकते हैं। तो आप वीडियो बनाना शुरू किया। तो इन लोगों की देखा देखी, इन लोगों की लीडरशिप, इन लोगों की जो मेरिट था काम करने का, उसको देख के लोगों ने अपने आप कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 2017, 18, 19 के बीच में ही कई सारे ब्रांड्स ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इंडिया में यूज करना शुरू कर दिया। बहुत छोटे स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे नहीं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंडस्ट्री 2017-18 में कितने की थी, तो ये शायद 100-150 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। आज ये 750 करोड़ की है। Who knows? This industry is going to become 2,000-3,000 crores, 5,000 crores. I don't know what lies ahead, but definitely it is growing, and it is making a very, very huge impact on the overall marketing, sales and advertising scenario in India. Okay, तो अब एक छोटा सा कहानी में आपको मैं ट्विस्ट देता हूँ, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो आपके लिए देखना इतना ज़रूरी क्यों है। अगर आप 18 to 28 ईयर्स के हैं इंडिया में और किसी अच्छे शहर में या किसी छोटे शहर में भी रहते हैं, तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज की डेट में सिर्फ, ठीक है, 20 से 25 हज़ार लोगों तक सीमित है। मतलब there are currently only about 20 to 25,000 legitimate people on the internet, on social media, who are actually influencers. When I say you are an influencer, what is the definition of influencer? एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो definition of influencer है कि आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, आपके पास कम से कम एक सर्टन लिमिट ऑफ फॉलोअर्स हैं। वो क्या है वॉल्यूम, वो हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, बट आई नो आपको पता होगा। दूसरा कि आप रेगुलरली कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट को लोग देखते हैं, उसको लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करते हैं, तो एंगेजमेंट आपका बना हुआ है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी ना किसी ब्रांड ने आपको आइडेंटिफाई किया है अपना मैसेज लोगों तक ले जाने के लिए। Saying the same thing in English, if you understand that if a brand is spending some amount of money in making sure that it relays its content through your social media page to an audience, then you are an influencer.
You are not an influencer if you have just a few thousand followers, and that you do content once every 2 days or once every 3 days, and that there is minimum engagement and you're not really making any money. You are a potential influencer, but you're not a professional influencer. A professional influencer is only and only possible when you are receiving branded sponsored content by companies to talk to the audience on the company's behalf or the brand's behalf. All right. So I hope this clears the definition. So by that logic, in India right now there are only about 20,000 to 25,000. मैं बोल रहा हूँ for the sake of easy discussion. Let's say there are only about 20,000 people who are influencers, right? Now do the maths. Divide 750 crores, which is the total amount of money spent in India, by 20,000 people who are, let's say, influencers. तो एक साल में, मैं अगर एक बहुत ही एवरेज बोलूं तो एक साल में अराउंड 3 लाख या कुछ उस रेंज में पर इन्फ्लुएंसर कमाता होगा. ये एक अजम्पशन ले सकते हैं आप इस बारे में सोचिए कि यू जस्ट डिवाइड 20,000, आई एम सो सॉरी, यू डिवाइड 750 crores by 20,000 and you get 3 lakhs something number, and that is the amount of money, average money, that an influencer should be making. But in reality what is happening is that in this 25,000 or 20,000 people, the top 20% are making 80% of the money. This is what we are taught in business school, and I'm sure ये Pareto's ratio आपने भी सुना या पढ़ा होगा कि 20% जो ऊपर के, सबसे ऊपर के जो 20% लोग हैं वो 80% कमा रहे हैं. ठीक है. अब हो क्या रहा है कि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है. पहले ये 100-150 करोड़ की थी, आज ये इंडस्ट्री 750 करोड़ की है, कल ये इंडस्ट्री 1000, 2000, 3000 करोड़ की होगी. तो क्या होगा? एक तो ये होगा कि जो ऊपर के 20% लोग हैं वो और अमीर हो जाएंगे. एक तो ये होगा क्योंकि भाई they entered the trend early on in their life, so obviously they will reap the benefits of it. But the other important part is कि अगर आप इस स्पेस में हैं कि आप कंटेंट बना सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अपने इमीडिएट फ्रेंड सर्कल, अपने इमीडिएट फैमिली सर्कल से बाहर जाके सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनको आप फिजिकली पर्सनली नहीं जानते, और आपकी फॉलोअरशिप बढ़े और आपका कंटेंट लोग देखें और उसको देख के उस पर एंगेजमेंट करें, आपको फॉलो करें, तो डेफिनेटली एक स्पेस ऐसी आएगी कि ब्रांड्स जो है वो देखेंगे कि अच्छा भाई आप भी एक उभरते हुए टैलेंट हो, एक उभरते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, और डेफिनेटली आपको भी उसका हिस्सा वो बनाएंगे. ठीक है. इतना आसान भी नहीं है जितना शायद मेरी बातों से लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर इस वक्त हम इंडिया में बात करें कि व्हाट आर द टॉप 10 हॉटेस्ट करियर ट्रेंड्स in India right now, and especially for young people who are between the age groups of 18 and 28, then I can tell you with a lot of certainty that influencer marketing will be in the top 3. I can tell you this with guarantee. Influencer marketing is one of the hottest career trends in India, and it is not going to go away. It is going to only improve, increase and grow. Now the question is, सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि 20,000 इन्फ्लुएंसर हैं, तो इंडिया को डेवलप करने के लिए, मतलब इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केट को डेवलप करने के लिए कितने लोग चाहिए. तो फिर से हम एक छोटी सी मैथमेटिक कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सोच के देखिए. 1.3 बिलियन हमारी आबादी है. ठीक है. उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बहन जो छोटे गाँव में रहते हैं, शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज या मीन्स नहीं होंगे देखने के, तो एक सर्टेन परसेंटेज को हम उसमें से अलग रख देते हैं. फिर भी मैं बोलता हूँ 1 बिलियन पीपल तो होंगे. 1 बिलियन पीपल यानी कि 100 करोड़ लोग. अब उन 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए क्या आपको लगता है 20-25 हज़ार इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं? ये सवाल थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है. इसका जवाब बहुत सिंपल ये है कि भाई 20,000 के आगे एक ज़ीरो और लगाना है. ठीक है. तो 2 लाख
या 3 लाख इन्फ्लुएंसर जब इंडिया में हो जाएंगे, और इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन वो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की, तो 2 लाख से 3 लाख इन्फ्लुएंसर जब हो जाएंगे तब ये इंडस्ट्री अपने ट्रू पोटेंशियल को मार्केट में डिस्प्ले कर पाएगी। ठीक है, तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक बात है, डुएबिलिटी के बारे में देखा जाए तो दूसरी बात है, व्हाट डज इट टेक टू एंटर दिस इंडस्ट्री एंड बिकम एन इन्फ्लुएंसर, वो एक जरूरी बात है। और तीसरी बात यह है कि उसको सस्टेन कैसे करें। भाई काम शुरू करना बहुत आसान है, आप 4 चीजें इकट्ठा कर लीजिए और बस शुरू कर दीजिए, लेकिन उसको हर दिन, हर महीने, हर साल उसको एक पौधे की तरह, उसको एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करना, धीरे 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 उसको खाना खिलाना, उसको बड़ा करना, फिर वो आपको रिटर्न्स देगा, और ऐसे रिटर्न्स देगा जो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अश्योर कर रहा हूँ कि आपने शायद अपने जन्म में भी नहीं सोचा होगा कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है या इतना फायदा आपको मिल सकता है। मोटी मोटी बात यह है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन, especially if you are a youth, especially if you are between 18 and 28, male, female, living in India. Does not matter whether you're living in Delhi or Bombay or Chennai or Kolkata or Bangalore, or even if you're living in Ludhiana, Chandigarh, Surat, Rajkot, Baroda, anywhere. You can be anywhere. What you need to do is you need to have an attitude. Second, you need to have an information जो हम आपको दे रहे हैं, और थर्ड, आपको ये जो पूरा बबल है, ये जो पूरा सिनेरियो है, इसको समझ के काम करने में आपको ये आना चाहिए। अब लास्ट सेक्शन जो इस वीडियो का है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं और इसमें आपका क्या फायदा है। सो स्टे ऑन, हैंग ऑन and just stay with me for another few minutes where I tell you how influencer.life can help you change your thinking, change your lifestyle and change your earning potential. कुछ ही वक्त पहले मैंने आपको बताया था that India currently has about 20 to 25,000 influencers, whereas हमको ज़रूरत है 2 लाख या 3 लाख influencers की, so that ये इंडस्ट्री ट्रूली अपने पोटेंशियल पे पहुंच सके। अब ये 2 लाख लोग कहाँ से आएंगे, है ना, ये आप और हम ही ये काम करेंगे, लेकिन इसको करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका जो ज़रूरत है इसमें एंट्री करने का, वो है कि हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है क्या, ठीक है, ये चलती कैसे है, इसके नुआंसेस क्या है, इसके खास बात क्या है, इसकी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ क्यों इतने अट्रैक्टेड हैं, लोग ब्रांड्स क्यों इतने इंटरेस्टेड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को चलाने में, उसको बढ़ाने में। उसके बाद आप कौन सा कंटेंट बनाए। भाई आज की डेट में कंटेंट कोई एक तरह का तो है नहीं, भाई कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई न्यूज़ कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई फिटनेस कर रहा है, कितने ही सारे एवेन्यूज खुल गए हैं, है ना। ये छोटी सी बात है, जैसे अगर आज मुझे किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो भी मैं ढूंढूंगा नेट पे कि कोई मुझे एक्सपीरियंस अपना शेयर करे, कोई टेस्टिमोनियल मुझे बता दे, या कोई इन्फ्लुएंसर हो जो रेस्टोरेंट में खाना खा के ऑलरेडी आया है तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा मुझे, तो मेरा भी माइंड मेकअप होगा कि अगर इसका अच्छा एक्सपीरियंस था तो मेरा भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, नॉलेज का एक बहुत अहम रोल है, उसको हमने कैसे सॉल्व किया है। सो influencer.life एक हमारी वेबसाइट है, यू कैन सी माई वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है, दिस इज रियली द की फॉर यू टू ओपन द लॉक ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर योरसेल्फ, एंड आई टेल यू हाउ। तो व्हाट वी डिड इज, बैक इन 2020 जब पैंडेमिक इंडिया में छाया हुआ था और हमारे पास बहुत सारा टाइम था घर पे बैठ के और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने छोटी सी एक टीम बनाई 4-5 लोगों की, और उन 4-5 लोगों में हमने उन लोगों को शामिल किया जो पिछले 10, 15, 20 सालों से या उससे भी ज़्यादा से सेल्स, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज में लोग काम कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स। तो हमने एक छोटी सी रिसर्च टीम क्रिएट की और हमने करीब 50 लोगों से इंटरव्यू किया, उनसे डेप्थ में बात किया, फोन कॉन्वर्सेशन किया, कॉन्फ्रेंस कॉल किया, वीडियो कॉल किया। ऐसे लोग जो ऑलरेडी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। डेफिनेशन फिर से याद दिला देता हूं, इन्फ्लुएंसर वो है जो किसी ना किसी ब्रांड के साथ काम करके पैसे कमा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो इन्फ्लुएंसर है, ना कि कोई वो आदमी जो जिसने बस अपनी प्रोफाइल बना दी और फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, वो है, उसको इन्फ्लुएंसर नहीं मानता। तो ये 50 लोग जिनसे हमने बात की, जिनसे हमने इंटरव्यू किया, उनसे हमने क्वेश्चंस पूछे
कि भाई आपने कैसे शुरुआत की, आपको पहला एक्सपीरियंस कैसा था, आपने वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या सही तरीका है कंटेंट जॉनर चूज करने का, क्या सही तरीका है अपना कंटेंट बनाने का, क्या टूल्स लगते हैं, क्या टेक्निक्स लगती हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, पिक्चर्स कैसे बनाते हैं, वहाँ से लेके अपना बेस कैसे बढ़ाना है, अपने फॉलोअर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रांड्स के साथ कैसे बात करनी है, ब्रांड्स के लिए कैसे काम करना है, उनके लिए क्या कंटेंट बनाना है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे समझें, और फाइनली ये सारा का सारा करने के बाद हम इसमें से पैसे कैसे कमाएं। तो हमने ये एक बहुत ही डेडिकेटेड रिसर्च हमने तैयार की, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके या उसकी बिना पे हमने 50 इंटरनेट रिलेटेड एपिसोड्स बनाए, छोटे छोटे एपिसोड्स बनाए, जहां पे हमने एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को बोला कि आप हमारी ऑडियंस को समझाइए कि क्या क्या टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, और उनको इतना सिंपल करके उनको बताइए कि वो बस एक बार में सुन के या एक बार में देख के उसको समझ जाएं कि उनको करना क्या है। ठीक है, तो हमने 50 एपिसोड्स बना लिए। उसके बाद हमारा एक पैक है जिसका नाम है एडवांस। ठीक है, तो अब बेसिक तो आप खत्म कर लिया, आपने प्राइमरी एजुकेशन हो गई, अब आप एडवांस करिए। तो एडवांस में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और व्हाट एंड हाउ एंड कंटेंट के बारे में से जानकारी के अलावा कंटेंट बनाते कैसे हैं, उसमें टूल्स क्या होते हैं, उसमें तरीके क्या होते हैं कंटेंट बनाने के, अपना बेस कैसे बढ़ाना है, इस तरह की बेसिक और एडवांस चीज़ें हम आपको बताते हैं। और तीसरा जो हमारा पैक है, तो एडवांस पैक में आपको मिलते हैं 30 वीडियोस देखने के लिए। तो बेसिक में आपको मिलते हैं 15 वीडियोस, एडवांस में आपको मिलते हैं 30 वीडियो। ये जो वीडियोस हमने बनाए रिसर्च करने के बाद, क्वेश्चंस पूछने के बाद, लोगों से एक्चुअली हमने पूछा कि अपना एक्सपीरियंस हम हमारे साथ शेयर करें, हमको डेप्थ में नॉलेज बताएं कि हम एक्चुअली करते क्या है, आपने किया कैसे और क्यों हुआ और कैसे हुआ, उनकी पूरी हमने ट्रेजेक्ट्री स्टडी की। स्टडी करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली उसमें से हमने 50 वीडियोस की एक हमने लिस्ट बनाई, टॉपिक्स बनाए, 50 टॉपिक्स, जैसे कि व्हाट इज इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग, हाउ डज इट वर्क फॉर यू, what are the basics of influencer marketing, how to choose the right content genre, so and so forth। वहाँ से लेके हमने ये बनाया कि कंटेंट बनाने के लिए क्या राइट टूल्स होते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, अपना कंटेंट पब्लिश कैसे करते हैं, उस कंटेंट में लाइक्स, शेयर्स, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं, अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं, और वहाँ से लेके फिर हमने बताया कि अच्छा ब्रांड्स के साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे रीच आउट करना है, और अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाने हैं। तो ये पूरी जो 50 टॉपिक्स की लिस्ट थी, इसको हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज में तैयार किया, शूट करके, एडिट करके। इसको अवेलेबल फॉर एवरीवन टू व्यू ऑन आवर वेबसाइट which is www.influencer.life. Now you have 3 options. I encourage you to go and see it on the website. You have a basic pack which allows you 15 videos. There is an advanced pack which allows you 30 videos, and there is a professional pack that allows you all 50 videos at a very very nominal one-time fee. ठीक है? And the interesting part is that the technology that we have used in our website allows you to use our content or view our content at the most crystal clear format without spending too much data on your mobile phone. तो हम बहुत ही, हमारा content average, जो हमारा data consumption average हमारी website को बहुत ही अच्छा है, उससे ultimately आप ही को benefit मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार अगर आपने पैसे हमें दे दिए, जैसे अगर आपने बेसिक ले लिया पैक, ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, और अब आप चाहते हैं कि एडवांस में जाएं, तो आपको पूरे पैसे दोबारा नहीं देने, आपको सिर्फ डिफरेंस देना है। सिमिलरली अगर आप बेसिक से एडवांस के बाद प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, तो भी आपको पूरे पैसे दोबारा नहीं देने, आपको सिर्फ डिफरेंस देना है। तो आई एनकरेज यू टू गो एंड एक्सप्लोर, बट दैट इज probably a topic of another discussion. Let me come back to how we are helping you become influencers. So one is that we impart knowledge. The second thing that we do is, along with every pack, we have some amount of physical interaction with you. Physical interaction मतलब ये नहीं कि हम आपके घर आके बात करेंगे, पर हम आपको एक वीडियो लिंक देंगे जहाँ पे हम आपसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए कनेक्ट करेंगे, कई बार कनेक्ट करेंगे, मतलब वो भी पैक वाइज डिसाइड होता है। और उस कॉन्वर्सेशन में हम आपके साथ आपका कंटेंट रिव्यू करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, और अगर आपको कोई
ऐसी चीज़ है जो शायद हमने कवर नहीं की, आपको वो हमसे पूछनी है तो हम आपको उसका जवाब देंगे ना, वीडियो कॉल फॉर्मेट 1-to-1। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इन्फ्लुएंसर करता है वो ये है कि आपको हम लोग ना सिर्फ पढ़ाते हैं, मतलब वी डोंट इवन जस्ट लर्न, बट वी ऑल्सो गिव यू अ मेथड टू अर्न मनी। नाउ हाउ कैन यू अर्न मनी थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? बहुत सिंपल सी बात है। द मोमेंट आप हमारा, जैसे ही आप हमारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं या सब्सक्रिप्शन हमारा लेते हैं, तो आपका डेटाबेस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आपके डेटाबेस को एक प्रोफाइल में कन्वर्ट करके ब्रांड्स के साथ जाके डिस्कस करते हैं। ब्रांड्स हमसे पूछते हैं कि भैया हमको लखनऊ में 5 लोग चाहिए जो ये प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, या फॉर एग्जांपल हमको तिरुनेलवेली में हमको तमिल लैंग्वेज में इतने लोग चाहिए जो हमको ये प्रोडक्ट पुश करना है, या फिर चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर में हमको कुछ पंजाबी में कंटेंट देना है, या बंगाल में अगर जाएं तो कोलकाता, दुर्गापुर में हमको बंगाली कंटेंट देना है, या सूरत, बड़ौदा, राजकोट में हमको गुजराती कंटेंट देना है। तो हमारे पास वो ऑलरेडी डेटा आपका मौजूद है, वो अवेलेबल है। उस डेटाबेस को लेके अगर कोई ब्रांड इंटरेस्ट दिखाता है और हमको बोलता है कि हमको इस तरह की कैंपेन चाहिए, तो अल्टीमेटली हम आप ही के पास आके वो कैंपेन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सिंपल बात यह है कि पहले आप हमारा वीडियो देखिए, उसको सीखिए, अपना कंटेंट बनाइए, उसको हमारे साथ डिस्कस कीजिए, अपना लेवल इंक्रीज करिए धीरे धीरे एज एन इन्फ्लुएंसर, और अपनी प्रोफाइल को हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा .life क्लब करके एक हमारी एजेंसी का साइड है जो ब्रांड्स के साथ डील करता है। वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव गॉट अ फ्यू ब्रांड्स एंड द लिस्ट इज ग्रोइंग, एंड वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया who want to work with us, and we are out and out professional agency, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर आप हमारे कंटेंट को देखते हैं, अगर आप उसको उस पर काम करते हैं, तो एक ही जगह आपको लर्न और अर्न टू बिकम एन इंटरनेट इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा। सो आई बिलीव दैट इन इंडिया टुडे देर इज नॉट अ सिंगल institution that is focused on creating internet influencers. Fortunately for us, we are in that position where we have the right experience for the marketing domain, we have the right experience for the content domain, we have the right experience for the brand domain, and we bring it all together in one place for you to come and educate yourself, as well as get a fabulous opportunity to create sponsored content and earn money through us. Enough advertising. I think that was needed and that was important because the message has to deliver to you. I'm going to leave you with just a simple thought now, and that thought hopefully will encourage you and motivate you to take up influencer marketing as a career. हमारे इंडिया में जो कल्चर है, जो ट्रेंड है, जो एक माहौल क्रिएट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी समय में कभी ना कभी उन्होंने सोचा होगा कि यार कितना अच्छा होता अगर मैं फिल्मों में आता, कितना अच्छा होता अगर मैं टीवी सीरियल में आता, या मेरा कोई म्यूज़िक वीडियो बनता, या मैं कहीं न्यूज़ एंकर बनता है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये जो ड्रीम है, ये मिलियंस एंड मिलियंस की ड्रीम, मतलब ऊपर अल्टीमेटली कुछ ही लोग आ पाए। वो कहानी थी कन्वेंशनल मीडिया की, जहाँ पे टीवी और सिनेमा की भी बात कर लें तो सिनेमा भी और रेडियो भी। लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से क्या हो गया ना, किसी को रोक नहीं सकते आप अपनी प्रतिभा दिखाने में, अपना टैलेंट दिखाने में। सबके लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है, एक जैसा प्लेटफॉर्म है। तो सवाल बस इतना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो बात है कि आप इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, दुनिया को कुछ नया दिखा सकते हैं, दुनिया को एंटरटेन कर सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अब रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, थकने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी करें, आप डे जॉब हो, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप फार्मर हैं, आप रिटेल में काम करते हैं, आप कुछ भी हो, आप अपना डे जॉब करते रहिए और साथ में इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करिए। हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे कि इंटरनेट इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, और उसके बाद अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ, अगर आपका फॉलोअरशिप बढ़ा, तो हम डेफिनेटली आपको काम भी देंगे। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करिए एंड
grow with this industry. I mean, I've already mentioned to you that this industry is about 750 crore worth right now, and it is pegged to become about 1000 crores just by the end of this year. तो इसी वक्त आप ये डिसीजन ले लें कि मैं इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनूंगा. हमारे वेबसाइट पे आएं and make history with us. With that, I wish you good luck, and it was great talking to you. Look out for this space for many other interesting and educative videos. Some of these videos I will be calling a few guests, noted guests, some unknown guests. Thank you so much, and see you again soon.